नमस्ते। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, जैसा कि हमने समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और समांतर श्रेणी में एक एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर रहे थे, दूसरी जो एक्सरसाइज है 5B वो कंप्लीट कर रहे थे। और उसमें हमने क्या किया था, कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो तीसरे सवाल पढ़ चुके थे 5B का पूरा, शायद तीसरा या चौथा था। 5B में सवाल हम लोग पढ़ चुके थे चार तक पूरे सवाल पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, जिसमें चारों सवाल पढ़ चुके थे, 4 ही सवाल दिए गए थे। अब इसका सवाल पढ़ना है पाँचवें में सवाल दिए गए 6 ABCD करके F तक। निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। तो इससे भी हम लोग पहले चैप्टर कंप्लीट किया था, द्विघात समीकरण। हालांकि कुछ चैप्टर बचे हैं, जो 3 चैप्टर आपके बचे हैं, ये संख्या पद्धत और फिर द्विघात बहुपद। इसके बाद में तीसरा पद आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो कंप्लीट नहीं हुए, वो भी कंप्लीट जल्दी कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इससे अगले सवाल जो 5B चल रही है। इसका 5B में लिखा है ABCD, ये सवाल है। तो सवाल हम देख रहे हैं कौन सा है, 5वां का A सवाल। और 5वां का A सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है कि जो अनुक्रम दिए गए हैं सम्मुख जो भी हैं उसके हिसाब से 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो ये दिया गया 1, 2, 5, 8, 11 और डॉट इसमें कह दिया कि 50वां पद ज्ञात कीजिए। अब 50वां पद आपको बताना है। इसका मतलब है आपको 50वां पद का मतलब ये जो AN बराबर हम लोग नहीं निकालते थे सूत्र के द्वारा, AN बराबर A + n-1 × D। तो AN की जगह पे जहाँ पे AN है वहाँ पे क्या करना है, 50वां पद निकालना। तो 50वां पद ऐसे निकालते थे। अब इससे 50वां पद निकल आएगा। यहाँ पे प्रथम पद पता ही है, तो प्रथम पद कितना है, 2 लिख देंगे प्लस n का मान मतलब 50 और -1, और D का मान यहाँ पे हम अगर जाएँ, प्रथम पद हमें पता है 2, फिर दूसरा पद D बराबर अगर निकालेंगे तो 5 में से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि A2 - A1 करते थे। तो 5 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, लिख दिया। ये 2 है। और अगर आप देखें 49 × 3 होगा, तो 3 का गुणा हम अगर करेंगे तो 3 नेम कितना होता है, 27 के साथ हासिल 2 3 चौक 12, 12 और 2 14, 147 में 2 जोड़ो 149 हो जाएगा। यानी आपका जो 50वां पद होगा वो कितना आएगा, 49 पद, और 149 आएगा जो 50वां पद होगा। आपसे यही सवाल में पूछा गया था। इस सवाल में कुछ नहीं कहा गया, जैसा कहा गया कि अनुक्रम दिया गया, समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में क्या करना है कि ये समांतर श्रेणी दी गई, इसका 50वां पद निकालना था। तो 50वां पद हम कैसे निकालते थे, AN मान जो अंतिम पद होता था। अब 50वां पद अंतिमित होगा, इसका श्रेणी का 50वां पद यही वाला है। तो ऐसे निकाला AN बराबर A + n-1 × D। यहाँ n की जगह 50 रखा जहाँ पे था, तो 50 - 1 किया 49 हुआ इसकी जगह पे। प्रथम पद पता था, D का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, आया तो सवाल और सॉल्व हो गया। बस आपका यही सवाल था। अब आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, इसी का है B, 5 का B सवाल। और 5 का B सवाल आपसे क्या कह रहा है, 5वें सवाल का B सवाल आपसे कह रहा है, 5 में से B का सवाल कह रहा है। वो कह रहा है 1/2 फिर का 1, 3/2 डॉट का 100वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें कोई श्रेणी दी गई, इसमें प्रथम पद आपको दिया गया 1/2 लिख लेंगे। इसके बाद आप जानते हो अगर सार्वधांतर इसका पता हो जाए, कॉमन डिफरेंस यानी D का मान, सार्वधांतर को हम D से लिखते हैं, और इसी को हम D का मान कैसे निकालते थे, A2 - A1 करते थे। तो A2 का मान कितना है यहाँ 1, और -A1 का मान कितना है 2/2, 2 का इस तरफ गुणा करेंगे, 2 1 2 -1/2 आया। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी D का मान कितना आया 1/2। अगर आपने D का मान निकाल लिया तो आप इसका 100वां पद भी निकाल लेंगे। तो 100वें पद के लिए फार्मूला वही होगा, A बराबर ऐसे निकालेंगे, A बराबर 100 लिख देंगे। यहाँ प्रथम पद था, प्रथम पद का मतलब यहाँ पे क्या है
1/2 प्लस n-1। यहाँ 100 रखेंगे तो 99 तो बचेंगे, और डी का मान कितना दिया गया, डी का मान अभी निकाला 1/2। और जब आप ऐसा करेंगे तो 1/2 यहाँ आएगा प्लस 99 का इधर करेंगे तो 99 बटे कितना आया 2। अब आप जानते हैं इसका हर समान है इस भिन्न का, तो लासा इसका 2 हो जाएगा, ऊपर वैसे ही जोड़ देंगे 1 प्लस 99 कितने हो जाएंगे 100, और 100 का भाग अगर 2 में दोगे कितना आएगा 2 से 50 आएगा। तो आपका 100वां जो पद होगा वो कितना होगा 50। यही आपसे सवाल में पूछा गया था, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ठीक है, आप समझ पाए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल इसी का है, तीसरा सी वाला, और वो सवाल क्या कह रहा है कि √2 कामा 3 √2 फिर कामा दिया गया 5 √2 फिर कामा डॉट 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 का 20वां पद। अब इस 20वें पद की हम अगर बात करें, इसका 20वां पद निकालना है तो भाई करना है वैसे, जैसे अभी ये 2 सवाल लगा वैसे सेम करना है। इसमें सिर्फ अंडर की वजह से आप घबरा रहे, बिल्कुल मत घबराइए, जैसा है वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं करनी है। देखो क्या करना है, प्रथम पद क्या है √2, और इसका सार्वांतर d बराबर क्या निकालते हैं a2 माइनस a1 करते थे, ऐसे निकाल देंगे। तो d का मान कितना है, a2 का मान कितना है 3 √2 है, और माइनस a1 का मान कितना है, a1 का मान √2 है, और इस ये 3 √2 है और ये 1 √2 है। अगर आप 3 √2 में से अगर 1 √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप जानते हैं 3 में से अगर आप 1 रूट घटाएंगे तो 2 √2 बचेगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ये आपके डी का मान निकल आया, और जब डी का मान निकल आया हो तो इसमें जो पूछा गया आप वही निकाल देंगे। क्या पूछा, 20वां सवाल 20वां पद, तो 20वां पद के लिए यही फार्मूला है कि a की जगह 20 लिखो, और यहाँ a होता था, a का मतलब प्रथम पद, तो वो √2 है, फिर प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना है, 20वां पद निकाल ले तो 20 - 1 और इंटू डी का मान कितना दिया गया, डी का मान अभी आपने निकाला 2 इंटू √2 निकला, तो √2 यहाँ लिख लें। अब 20 में से 1 घटाएंगे, प्लस का कितना बचा 19, और 19 √2 हुआ, तो 19 में 1 और जोड़ो कितना हुआ 20 √2। तो ये आपका 20वां पद है, और 20वां पद तो आपसे पूछा गया, तो यही आपका क्या है आंसर, सॉल्व हो गया। कोई सवाल घबराने वाली बात थी नहीं, सरल था, सिर्फ रूट की वजह से आप घबरा रहे थे कि ये रूट वाला सवाल कैसे लगेगा। ये सवाल आपके समझ में आया? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो लिखने वाली बात है, अगर आप सवाल को नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को रोक लिया करो, फिर लिखा करें, और फिर इसके बाद में सवाल को करा करें। अगला सवाल देखते हैं, डी वाला सवाल क्या है, 5 का डी है। उसमें लिखा 4, 7, फिर लिखा है 7, 10, 13, डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है का n वां पद ज्ञात कीजिए, और 25वां पद पूछ दिया इसमें, तथा 25वां पद। तो हम 25वां पद ज्ञात कीजिए, तो 25वां पद भी निकल आएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि सवाल हम ऐसे पढ़ चुके हैं 3, और ये भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। n वां पद आप सब घबरा रहे, तो n वां पद हम बता रहे कैसे क्या करना। ये देखो आपको इसमें जो दिया गया वो तो हम सबसे पहले देखेंगे, a यानी a1 माना कितना दिया गया, a1 का 4, और a1 का 4 दिया गया। फिर आप जानते हैं सार्वधातुक निकाल लो, डी का मान कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1 करेंगे, और a2 आपका मान कितना दिया गया 7, इधर माइनस के 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे 3, तो डी का मान कितना निकला 3। अब आप n वां पद ज्ञात करना चाहें तो उस n वां पद का मतलब है कि यही n वां पद, तो यहाँ जैसे ही आप रखेंगे तो प्रथम पद आपका कितना दिया गया 4, प्लस यहाँ n माइनस है ना, n की जगह पे n रखो -1, और इंटू डी का मान आपको दिया गया 3। आप गुणा कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 4, 3 का इसमें करेंगे तो 3n, और -3 का इसमें करेंगे 3 आया, 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा
तो जो 3 n पहले लिखे थे 4 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। यही आपका an पद है। बस यही सवाल आपका हो गया, इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात थोड़ी ना। तो अतः करके लिख देंगे an पद बराबर 3n + 1 आपका आया, तो इतना निकल गया। ठीक है, आपको समझ में आया, अच्छी बात है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो इसका जो डी वाला ये सवाल था, अब अगला सवाल ई वाला है। और ई वाला सवाल क्या है, ज़्यादा कठिन वो भी नहीं है। पहली बात, इसका ये सवाल आपको देखो, इसका 25वां पद और ज्ञात करना है। और 25वां पद हम कैसे निकालेंगे कि जहाँ पे an, जैसे an था, an बराबर क्या था, a + n - 1 × d, ये सूत्र होता था। तो कुछ नहीं करना है, n की जगह पे 20 रखना है, 25 जहाँ पे, तो a 25वां पद निकालेंगे ऐसे। प्रथम पद आपको दिया गया 4 + n - 1, 25वां पद निकाल ले, 25 में से एक घटाओगे कितना बचेगा, 24। और d का मान आपको पता है कितना दिया गया, 3। और आपने जैसे ही यहाँ किया 24 + 24 का इसमें 3 में गुणा के 24 3 72 होते हैं। और 72 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 76। तो आपका मान निकल आया 25वां पद। 25वां पद कितना है, 76। ठीक है, और यही आपसे सवाल में पूछा गया। तो उम्मीद है आपको सवाल ये समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप नोट करने वाली बात है तो इसे नोट कैसे कर सकते हैं, इसे रोक लिया करो वीडियो को, फिर नोट करा करें आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक के आप नोट कर लिया करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर नोट्स आप ज़रूर बनाइए, इसे सिर्फ समझना नहीं है, गणित को समझने के बाद में खुद से ये सवाल किया करो, या लगाया करो, या देख के लगा दिया करो एक बार। नोट्स इसके, जिस सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होंगे ना, तो उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होगी। जब आपको आएगा भाई हमने थ्योरी देख ली ज़रा सी उठा के, बस बात ख़त्म। और ये एग्ज़ामों के टाइम ज़्यादातर होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले से ही हम एग्ज़ाम के लिए इन चीज़ों की तैयारी करके बैठें। ऐसा नहीं है कि बाद में फिर आप ढूंढो और वैसे पढ़ते रहे। क्या ऐसे पढ़ते रहे, कुछ नहीं समझे। जब तक आपके पास कोई लेखा जोखा नहीं होगा तब तक आप अच्छा किसी चीज़ में कर नहीं सकते। प्रूफ तो आपके पास होना चाहिए, और प्रूफ आपको यही है कि आप लिखित रूप से सब कुछ करिए ये। और आपका रिटन एग्जाम है तो आपका और मेहनत करनी चाहिए, इस वजह से आपको ये काम करना ज़रूरी है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अब आपका इससे अगला सवाल है ई वाला। उसमें लिखा है 10,7, 5 का ई वाला 10,7, 4 और कामा डॉट 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 डॉट। उसमें दिया गया का 30वां पद ज्ञात कीजिए। और 30वां पद में क्या कहा गया भाई, 30वां पद निकालना है। कि आप जानते हैं इसका प्रथम पद का मतलब क्या होता है, a का मान 10 आया। और d बराबर आपको निकाल लेना है, तुरंत निकल आएगा। d बराबर कैसे निकालते हैं, a2 - a1। और a2 आप जानते हो कितना है, यहाँ पे 7 है। और a1 कितना है, 10। तो आप 10 में से घटाएंगे 7, प्लस के 7 घटेंगे तो माइनस के 3 बचेगा। यानी आपका जो सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस निकला वो कितना निकला, -3। और आप जब इतना निकाल सकते हैं तो फिर 30वां पद कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका फार्मूला हमने बताया था, चूँकि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। अब तक ये फार्मूला आपको रट गया होगा, क्योंकि इतनी बार हमने इसको बताया। पिछले हमने 7 क्लास लिए हैं और 7 क्लास में आपको बहुत ही बार ये फार्मूला यूज हुआ है। तो आपको धीरे धीरे अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं तो आपको ये पक्का फार्मूला तैयार हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं तैयार है तो इसे तैयार करें, बगैर तैयार करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हर चीज़ को हम देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यानी 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद हम ऐसे तो लिखते थे। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे रखेंगे। प्रथम पद आपका दिया गया कितना, 10 प्लस n - 10, 10 यहाँ रखेंगे, 10 में से एक घटाएंगे कितना, 9 बचेगा। तो यहाँ d का मान कितना है, -3। आप करेंगे ऐसे 10 और 9 × 27 होंगे माइनस के, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो फिर भाई साहब माइनस का ही आएगा। और 27 में से अगर आप 10 घटा रहे तो कितना आएगा, 17। तो यानी कि मतलब आपका जो सवाल है वो कितना है, जो 30वां पद निकल के आएगा वो कितना आएगा, 17। क्या आप इतनी बात समझ पाए? ठीक है, अगर इतनी बात समझ पाए तो इस सवाल को नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देख रहे हैं, तो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में आपका सवाल है 5वें का f वाला सवाल। और f वाला सवाल क्या कह रहा, -3, -1/2। फिर कहा है कि -2 और डॉट डॉट डॉट
कहा है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए, का 11वां पद। तो ये 11वां पद हम आपको निकाल के बताएंगे कैसे निकलता है। ठीक है, देखते हैं। आप जानते हैं इस सवाल में प्रथम पद आपको दिया गया कितना, 3 माइनस के 3। इसके बाद में डी बराबर दिया गया है कितना, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस जब A1 आपको दिया गया है, A2 माइनस 1/2 है, ये माइनस का है, और A1 का माइनस का मान 3 है। ठीक है, माइनस 1/2, और ये माइनस का गुणा माइनस में करो तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। इस 2 का गुणा इधर करें, माइनस का 1 और 3 दूनी 6/2। 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5/2। ये आपके डी का मान आया, और जब डी का मान आपको पता चल गया तो आप 11वां पद निकाल सकते हैं। कौन है, हाँ बताओ क्या है। यहाँ बैठना है, शांति से बैठ जाओ, मार खाओगे नहीं तो बहुत तेज़ी से अगर तुम्हें बैठना है। तो डी का मान अगर आपको निकालना है फिर क्या करना है, 11वां पद। तो आप जानते हैं A11 बराबर A प्लस हो जाएगा आपका 10D। ऐसे तो निकालते हैं, तो ये वाला जो फार्मूला था AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे जब आप निकालेंगे 11वां पद निकालेंगे तो A का मान आपको पता है कि माइनस के 3 दिया गया प्रथम पद 10, और इंटू डी का मान कितना निकाला अभी 5/2, और 2 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा, 5 बार कट जाएगा, 2 पंचे 10, और ये -3 है, 5 का आप करेंगे तो 5 25। 25 में से अगर आप 3 घटा रहे तो कितना बचेगा, 22। तो यानी आपका 11वां जो पद निकलेगा वो कितना निकलेगा, 22। यही आपका क्या है, आंसर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद में इस सवाल से हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगला सवाल आपका क्या आएगा। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी उम्मीद। अब हम अगला सवाल देखते हैं, और आपका अगला सवाल ये है छठा, जो कि 5 के सारे सवाल लग चुके हैं। 6 सवाल थे F तक, भाई F तक लग गए। इसके बाद आपका सवाल है छठा, उसमें कहा गया कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, (... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपसे सवाल में कहा गया 253 है और इसमें 20वां पद बिल्कुल नहीं निकालना है। इसमें कहा गया कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल में यही है आपका, थोड़ा अलग टाइप का, और कुछ नहीं पूछा गया। उसने कहा कि 20वें अंतिम पद से पूछना, तो अंतिम पद से हम ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं। तो आपका सवाल नंबर कौन सा है, 6। तो देखते हैं छठा सवाल दिया गया 3, 8, 13, और कहा गया ... 253, और इसमें कहा गया है कि अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है। अंतिम पद से ध्यान रखना, अंतिम पद से 20वां पद आपको बताना है। तो 20वां पद हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप मेरे साथ बने रहिए और हम जो जितना करें उतना ध्यान से सुनिए, और फिर समझ जाएंगे आप क्या है कैसे। आप सोच रहे होंगे कि 20वां पद क्या होता है। पहले हम इसमें पद देखें कितने निकलेंगे, और हमें पद ही नहीं पता है तो 20वां पद अंतिम से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पद निकालेंगे, इसमें पद कितने हैं। और पद निकालने का मतलब एक ही है कि हमें प्रथम पद इसमें दिया गया कितना है, 3, और डी बराबर हमको पता नहीं, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो हम डी बराबर निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या है, 8 माइनस 3। तो जैसे ही 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। तो डी बराबर 5 बच गया। ठीक है क्या, इतनी बात आप समझ पाए, अच्छी बात। अब आप अगला सवाल देखें। अगले सवाल की हम अगर आपसे बात करें तो क्या कर सकते हैं आप, डी पता है, ए प्रथम पद पता है, अब हम अंतिम पद निकालेंगे, यानी इसमें पद निकालें। तो ये फार्मूला आपका होता है, n बराबर आपको निकालना है। तो a प्लस प्रथम पद यानी n माइनस 1 इंटू फिर d। यहाँ n का मान पता करना है, और अंतिम पद का मतलब यही होता है, या तो ये n का मान होता है, या तो l का मान। तो इसका मतलब है an बराबर हमें दिया गया। तो यहाँ हम 253 लिखेंगे, 253 बराबर प्रथम पद 3 है प्लस n माइनस 1, और इंटू डी का मान आपको कितना है, 5 अभी निकाला। तो 253 बराबर 3 प्लस 5 का इधर गुणा करेंगे, 5n माइनस के 5। क्या आप इतनी बात समझ पाए?
देखो आगे सवाल, देखो आगे सवाल क्या था। आगे सवाल आपका यहाँ तक हो चुका था। अब इसके आगे सवाल आप देखिए, क्योंकि अभी फ़ोन आ गया तो इस वजह से ये सवाल इतना कट गया था। देखते हैं आगे। 253 था, 253 के बाद में 5 n ये और 2 n, दो को इस तरफ लाएंगे 253, मतलब इस स्टेप को हमने यहाँ लिख दिया और 253 को हम बराबर के इस तरफ ही लिखेंगे, लेकिन 2 को इधर लाएंगे तो ये 253 में जुड़ेंगे, 2 कितने हो जाएंगे 255। और आपको जानते 5 से इसे काटा तो 51 बार में कटा, यानी इनका मान कितना आया 51। इसका मतलब है कि इस श्रेणी में यानी समांतर श्रेणी में 51 पद हैं। कितने हैं 51 पद। और 51 पद में हम आपको निकालने की कहें कि इसमें बताओ अंतिम से 20वां पद निकालो। तो कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फिर 10। अगर हम आपसे कह दें कि 10वां पद इसका बताओ, तो 10 पद हैं टोटल, 5वां पद बताओ, अंतिम से बताओ। तो आप ऐसे ही करेंगे, जब घटाएंगे 10 में से 5 और उसमें 1 जोड़ना होगा, क्योंकि जो पद है ना वो इधर से जोड़ोगे इधर से जोड़ोगे तो यही तो आएगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेंगे, प्लस का 1 आया तो कितना आया 6, यानी 1 2 3 4 5वां पद आपका छठा होगा। तो ऐसे ही इधर भी निकालेंगे कि टोटल में से 20 घटाए 1 जोड़े। 1 वो इस वजह से जुड़ते क्योंकि 1 इतनी 2 बार रिपीट होता है, इस वजह से ऐसे करें। 20 घटाया 51 में से 20वां पद अंतिम से क्या होगा 31 में 1 जोड़ा 32, यानी 20वां जो पद होगा प्रथम पद से वो 32वां पद होगा और अंतिम से 20वां पद होगा। 20वें पद की बात कर रहे हैं, अंतिम पद कौन सा होगा, अंतिम से 20वां होगा, प्रथम से 32वां होगा। तो आपसे 32वां जब पूछा गया है तो हमने यही सवाल निकाल दिया कि 32वां सवाल आपका ऐसे निकाला जाएगा। तो इस हिसाब से आपने जाने ए का मान प्रथम कितना था 3 और इसका डी का मान इतना था, जब निकाला तो इतना आया 155। तो ये 32वां पद आपका 158 आ गया। अतः अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है 158। यही आपका आंसर था। क्या आप इतनी बात आप समझ गए? समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो फिर और समझो। आप फिर दोबारा देखते हैं वीडियो ने क्या कहा। हम अरे सौम्या भैया, सौम्या क्या कर रही हो? नोट कर रही हो? सवाल नोट कर रहे हैं? नहीं तो नहीं। तुम्हें ABCD आती हैं छोटी वाली? छोटी वाली ABCD लिखनी आती हैं? बड़ी वाली कितने तक तुम्हें मीनिंग पता है? इंग्लिश पढ़ लेती हो? सारे ओलम के जानते हो इंग्लिश में क्या किसे पढ़ते हैं? तो वो लिखाए नहीं गए किताब में, वो याद करो बैठ के, अभी हम सुनेंगे। देखिए इसके बाद में आपका सवाल है, छठा आपका सवाल तो लग ही गया। इसके बाद में आपका 7वां सवाल, और 7वें सवाल में 4 सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, ये आपको ज्ञात करना। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, पद निकालने हैं। तो अनुक्रम आपको दिया गया 7, पहला आपका है 7, फिर आपसे कहा गया है 19, फिर आपसे कहा गया ... 205, ये आपसे कहा गया। और ये 7वें का ए सवाल है। इसमें जो प्रथम पद आपको दिया गया 7वां है। इसके बाद में डी बराबर जो आपको दिया गया है वो 13 में से माइनस के 7। तो 13 में से अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। डी बराबर 6 आया आपका। कितना आया 6। अब आप जानते क्या करना है, हमें निकालने इसमें कुल कितने पद हैं। अब आप जानते ये अंतिम पद है, या तो इसे an बराबर मान लेते हैं या तो इसे क्या मान सकते हैं l। तो आपको इसमें निकालने कितने पद हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यही वाला फार्मूला लगा के an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको n का मान निकालना है। n का मतलब ही होता है कितने पद, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क यही आपसे पूछा। an का मतलब है अंतिम पद कितना है 205 लिख दिया। a का मान आपका कितना है 7 प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान 6। अब इसे हम कर लेंगे 205 7, 6 का गुणा करेंगे 6n माइनस के 6। अब आप जानते हैं अगर इसी स्टेप को हम 6n इधर करे दे रहे हैं तो 7 में से आप 6 घटाएंगे तो प्लस का 1 ही तो बचेगा और इधर 205 है। अब एक को उस तरफ ले जाओ तो 6n बराबर कितना हो जाएगा 205।
5 और माइनस का 1, तो 6n बराबर 205 में से घटाएंगे 204 आया। अब 6 का भाग इसमें दो, 6 का भाग जब जैसे हम इसमें देंगे तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 2 बचे 24 हुए, 6 चौक 24, तो n बराबर आपका कितना आया 34। यानी इसमें कितने पद हैं 34 पद। यही आपसे सवाल में पूछा गया कि इसके पद ज्ञात करो कितने पद हैं, तो आपने निकाल दिए कितने पद हैं 34 पद हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ये सवाल आपके उम्मीद है समझ में आया होगा, तो समझ गए। नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई, और अगला सवाल आपका क्या कह रहा है सुनो। इसका वी सवाल है, और वी सवाल आपको दिया गया 7वें का वी 4, 8, 12, 16, 20, डॉट डॉट डॉट, और फिर कह दिया 120। अब इसमें पूछ दिया कि इसमें कितने पद हैं, तो भाई करना है हमें ए का मान जो दिया गया, ए का मान दिया, डी का मान आप जानते हैं A2 माइनस A1 करेंगे, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यानी डी का मान भी हमें निकाल लिया है। अब आप इसी सवाल को अगर लगाना चाहो तो कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं चूँकि an बराबर क्या होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको जितना जितना जो भी दिया गया है वो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। तो आप आगे देखते हैं, an का मतलब क्या है 120, अंतिम पद है ये, तो अंतिम पद की जगह पे हम लिखेंगे 120। प्रथम पद आपका कितना है 4 प्लस n माइनस 1, n का, क्योंकि n का मतलब ही होता है कितने पद, पदों की संख्या होता है। n का मतलब यहाँ पे क्या है पदों की संख्या, और पदों की संख्या ही तो हमें निकालनी है, तो पदों की संख्या कितनी है ये अभी हम बता देंगे, ये इसे n का मान आएगा। और आप जानते हैं d का मान यहाँ पे कितना आया, अभी हमने लोगों ने निकाला 4 आया, लिख दिया आपको। अब जैसा कि कहा गया वैसे करेंगे, 4 प्लस इस 4 का गुणा इस कोष्टक में करोगे तो 4n आएगा, इस 4 का माइनस में करोगे तो माइनस का 4 आएगा। अब ये 4 प्लस के हैं, माइनस के कट जाएंगे, तो 4n बराबर आप जानते हैं 120 हो जाएगा, और 4 से इसे काटेंगे 4 3 12, ये 30 आया, n बराबर कितना आया 30। यानी पदों की संख्या भाई साहब कितनी है 30 है, इसमें पदों की संख्या कितनी है 30, n बराबर जो निकला है यही तो आपसे पूछा गया, तो यही आपका क्या है उत्तर। आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो और अच्छी बात है, क्या किया जाए, बुद्धू जानते जानते तो कुछ हो नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है देखते हैं। अब हम अगला सवाल आपका है क्या 7वें सवाल का सी सवाल है, वो जो कि बहुत सवाल कठिन है, इतना सवाल कठिन है जिसको हम कह नहीं सकते। क्या है वो सी सवाल देखना है। सी सवाल का मतलब है 0.50 कामा 0.53 कामा 0.56, फिर कामा डॉट 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 1.1। ये आपका क्या है सवाल, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो देखो अगला सवाल हम देखते हैं, यही 7वां का सी सवाल। आइए चलिए बच्चों गौर करते हैं हम सवाल की ओर, ध्यान से आप समझने की कोशिश करें मित्रों। तो देखो मित्रों क्या है यार, इसका जो प्रथम पद दिया गया है वो कितना दिया गया है 0.50। इसमें हमें डी का मान नहीं पता है, डी का मान नहीं पता है, निकालेंगे A2 माइनस A1, और A2 का मतलब है 0.53, फिर माइनस के A1 का मान है 0.50। अब जब इसमें से घटाएंगे तो 0.03 आएगा, आपका डी का मान कितना आएगा इतना आएगा। अब जब सार्वंतर आप निकाल चुके हैं, यानी डी का मान निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके हैं,
यानी दो पदों के बीच में जो अंतर होता है, समान अंतर होता है, वो उसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आपका निकला 0.03। अब हमें इसमें निकालने हैं कि कितने पद हैं, यानी n का मान कितना है। तो हम वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा, जो आपने पहले से पढ़ा था, हमने कई क्लासों में पढ़ा चुके। an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी। an का मतलब आप जानते हैं, ये अंतिम पद लिखना होगा तो 1.1 बराबर प्रथम पद आपका दिया गया है कि 0.50 प्लस n-1 रहेगा। इस d का मान कितना दिया गया, 0.03। ये 1.1 है, ठीक लिख लेंगे। अब आप बात सुनो ध्यान से, ये 0.5 है और 0 है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो पता कितना आएगा, 0.03 n। और इसका जब इसमें करोगे तो माइनस का 0.03 आएगा। और इसमें सब जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, आप 0.50 में से 0.3 घटाएंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, तो 0.47 आया। अब अगर 0.4 प्लस का ही तो होगा, इधर जब होगा तो 1.1 बराबर 0.47 प्लस का 0.03 n है इधर, और इसको इधर प्लस का है, इधर लाएंगे कट जाएंगे तो 1.1। यहाँ 0 बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद है ना, तो माइनस का ये हो जाएगा 0.47 और बराबर इधर होगा 0.03 n। ठीक, क्या इतनी बात आप समझ पाए तो अच्छी बात है। अब 10 में से 0 में से 7 नहीं घटेंगे तो यहाँ से लेंगे 2, यहाँ हो जाएंगे 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेंगे, और यहाँ 10 बचेंगे। जब यहाँ से लेंगे 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेंगे, और यहाँ कुछ नहीं, 0.63 बचा। आप बराबर में लिखेंगे 0.03 n। और आप जानते हैं n का ही तो मान हमें चाहिए, तो जब n का मान आप निकालेंगे तो क्या होगा, n बराबर होगा 0.63 बटे 0.03। आप दशमलव से दशमलव काट देंगे, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव इधर है तो कट गया। अब आपको जो बचा है 63/3 बचा, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 एकन 3। इनका मान आया 21 पद, यानी इसमें 21 पद हैं। इसमें कितने पद हैं भाई साहब, 21 पद हैं प्यारे मित्रों, 21 पद हैं इसमें। देखो सवाल ध्यान से, सवाल आपका सवाल दशमलवों वाला था ये, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे थे। आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए मित्रों, अगला सवाल देखते हैं फिर क्या है अगला सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किधर बढ़ते हैं सौम्या जी, अगले सवाल की तरफ। क्या आप समझ पाई हैं मिट्टी, नहीं समझ पाए? ये आप सवाल लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, जल्दी जल्दी पढ़ा करो बैठ के। तुम पढ़ती नहीं हो, फट ना जाना भाई। अब आप देखो 7वां का डी सवाल, वो कह रहा है कि 18 है इसमें। 18 के बाद में इसमें 15 सही 1/2 दिया गया, और फिर कहा गया 13 कामा डॉट 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 माइनस 47 दिया गया अंतिम पद जो की है, उसका मतलब an बराबर। तो इसके पदों की संख्या ज्ञात करनी, हम निकाल देंगे, इसकी क्या कठिन बात है। प्रथम पद हमको पता है 18 है प्रथम पद, और हमें सार्वंतर नहीं पता है, तुम निकाल सकते हैं। कैसे, 15 सही 1/2 माइनस के 18, और 15 का 2 में गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, आप समझ गए। बटे 2 करेंगे माइनस 18 करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो आप जानते हैं 31 माइनस 18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 भाई साहब, और बटे 2। 36 में 31 घटाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, कितना बचेगा, माइनस के 5/2। यानी ये आपके डी का मान आया। और जब डी का मान ये आपको पता चल गया तो आप जानते हैं क्या करना है, आपको सवाल हल करना है।
इसमें कितने पद ये पूछा गया, और आप जानते कितने पद का मतलब है कि ए एन से निकालेंगे, यहीं से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मतलब है माइनस के 47 बराबर प्रथम पद आपका कितना है माइनस के 5/2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान अभी निकाला आपने, सॉरी प्रथम पद आपका 18 था, यहाँ 18 लिखना है, ठीक है। माइनस 5/2 ये है किसका पद मान, ये मान है आपका सर्वांत। 18 को इस तरफ लाओ, माइनस के 47 हैं और ये माइनस के 18 भी हो जाएगा। अब इधर इन्हें बाद में देंगे, 5 का गुणा इधर करो तो 5n होगा, सॉरी 5/2n होगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब आपको करना ये है कि ये माइनस 47 और 18 जोड़ने, 8 7 कितने होते हैं 15, आप जानते हैं 1 और 4 5, 5 और 1 6 हासिल वाला, तो माइनस के 65 हो गए, ठीक है। ये माइनस के 5/2 इस तरफ हैं, इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे इधर इस तरफ, तो प्लस के 5/2 और बराबर कितना रहा 5/2n रहा, ठीक है। इस 2 का गुणा इधर करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और 5 छक्का 2 छंग 12, 12 और 1 30 माइनस के हुए, प्लस का 5 रहेगा और 1 इधर 2 रहेगा, और इधर 5/2n रहा। 130 में से अगर आप घटाएंगे 5 तो माइनस का 1, इधर देखो हम 5n लिख दे, 5/2 लिख रहे हो, इधर n लिख रहे, तो माइनस का 125/2 रहेगा। इस 2 का गुणा इधर करेंगे, हाँ बताओ इधर 2। अब अगर इसी चीज़ को हम गुणे में लिखा है ना, इधर इधर लाएंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा और 5 नीचे, क्योंकि ये गुणे भाग में था तो ये गुणे में पहुंच गया, ये गुणे में था तो भाग में पहुंच गया। इसे जब काटेंगे 2 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 बचे 5 25, यानी इनका जो मान निकला आपका माइनस के 25 निकले। और ये माइनस के 25 कैसे आए भाई साहब, प्लस में आना चाहिए था, तो ये बड़ा झंझट वाला हुआ काम है, कहीं गलती तो नहीं हो गई भाई। 18 दूनी 36, 31/15 दूनी 30, क्या आप सही हैं? ये 18 हुआ माइनस के 5n, सॉरी यहाँ पे भाई साहब माइनस के 5n थे 5, ठीक है। क्या इतनी बात आप समझ पाए? और जैसे ही आपने माइनस के 5 इधर, ए शांत रहो, 8 और 7 15, और ये 4 और 1 5, 5 और 1 6 65 हुए माइनस के, ठीक है। इधर प्लस का हुआ, ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये 130 रहा, 2 का 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, ठीक है। इधर 5 घटे, ठीक है। कितना बचा माइनस के 125/2, और ये माइनस ही रहेंगे, यहाँ पर माइनस रहेंगे क्योंकि वहाँ से थे, तो माइनस के इधर आएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस के रहेंगे, तब भी n बराबर आएंगे 2 से 2 कटा 2 और 5 दूनी 10 और 5 25, 135। अगर आप कर रहे हैं, ये किसी तरीके से जुड़ना चाहिए, हाँ माइनस माइनस इधर प्लस होगा भाई साहब, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और जब माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, और जब माइनस हुआ तो 130 में 5 जोड़ेंगे तो 135 होंगे, ठीक है भाई 135 हुई, ठीक है। अब इस 135 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 50 3, 5 सते 35, तो अब इसलिए आया ये माइनस का गुणा माइनस हम करेंगे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा, तो ये n का मान आ गया, यानी कितने पद निकले 27 पद निकले। क्या आप इतनी बात समझ पाए? जी हाँ, तो अच्छी बात है। अब हम उदम से दुमनाई देखिए मारी दद्दी यहाँ बता दे रहे हैं। मेरे तेरी बदतमीजी अब कतई दी जाओ, हमारा मूड ख़राब चल लो अब। और रनिया एक दिन देखियो मार खाई हमारे यहाँ, बहुत रनिया बहुत गुस्सा है हूँ नहीं। तो अगला सवाल आप देखते हैं, अगला सवाल क्या है।
अगला सवाल आपका है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, उसमें कितने पद हैं? 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है भाई, और अंतिम पद 106 है। ये आपको सवाल में पूछा गया, तो क्या करना है इसमें? हमें अगर तीसरा पद दिया गया तो तीसरे पद को आप जानते हैं ऐसे ही तो निकाल देते, a + 2d बराबर। तो इस सवाल को हम ऐसे लिखेंगे, a + 2d बराबर a3 है, a3 का मान दिया कि 12, इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 1। क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब अगला सवाल देखें शान भाई, इसके बाद में आपको पता है कि इसी सवाल से हम निकाल सकते हैं an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। और जब ऐसे निकालते थे an का मान हमें पता है 106 है, a + 50 पद है, 50 में से 1 घटाएंगे यानी 50 - 1 और इंटू d करेंगे 5। शांत रहो, 106 आएगा अंतिम पद, ठीक लिख दिया। a + 49d होगा और बराबर 49d है, और इधर 106, इसे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हल। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो सुनो, तो a से a काटेंगे और इसे जब करेंगे तो यहाँ 47d आएगा। कितना आएगा? और 106 में से अगर 12 घटाएंगे तो 94 बचेगा, d माइनस के 47 बचे, सॉरी प्लस का, और प्लस का इधर भी। तो अगर आप d का मान निकालेंगे तो 94 बटे आएगा 47, 47 का भाग देंगे 2 बार इसमें जाएगा, और आपके d का मान निकल आया कितना? 2। अगर आपका d का मान निकल आया, अब आप प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, और प्रथम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ज़रा सी इंक डाल लेते हैं, तब इंक डाल लें भाई, सब डाल लो सर, डाल लो। ख़त्म हो गई है भाई इंक, कतई मारकर सूखा है। ले ताता क्या करें? चलो देखते हैं अगला। ये लिखा d, यहाँ तक आ गए थे। अब हम d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो कौन सा मान निकल आएगा? किसका? a का मान निकलेगा, और a का मान निकल आएगा तो फिर हम निकाल लेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? ये वाला है। जहाँ जहाँ पर d है वहाँ वहाँ पर हम रखेंगे कितना? 2 बराबर 12। तो a + 2 दूनी 4, 12 इधर उधर भेजो, a बराबर 12 माइनस के इधर 4 हुआ, 12 में से 4 घटाओ 8 बचे। a का मान कितना आया? 8। अब आपका 29वां पद निकल आएगा आराम से। तो 29वां पद निकालो, a 29 a + 28d ऐसे निकालेंगे। तो प्रथम पद आपका कितना निकला? अभी निकाला 8 +
28 इंटू डी का मान अभी निकाला था 2। तो आप जानते हैं 28 2 का करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। तो 56 में 8 जोड़ो, 8 6 14 होते हैं और इधर 64 हो जाएंगे 56 में। तो 29वां जो आपका पद निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? 64। यही आपका क्या है? आंसर, उत्तर। यही आप सवाल को नोट कर सकते हैं। इसमें सवाल में कुछ ज़्यादा था नहीं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? एक पद -150 है। तो देखते हैं 9वां सवाल का ए वाला सवाल है। उसमें कहा गया क्या समांतर श्रेणी 11,8 5, 2 का एक पद -105 है, 150 है का एक पद 150 है। तो इसे पता करना है। ठीक है, देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ ए का प्रथम पद पता है 11 है, डी का मान नहीं पता। हम करेंगे 8 - 11 करेंगे। प्रथम पद में से दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देते हैं तो हमें पता चल रहा है। तो 8 इधर कितना आएगा? -3 डी का मान, क्योंकि 11 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब आप जानते हैं ये अंतिम पद मान लो। तो ए एन बराबर क्या होता है? a + n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब ये दिया गया आपका माइनस के 150 और प्रथम पद आपको दिया 11 + n-1 इंटू डी। डी का मान आपको -3 दिया गया। ठीक है, -150 है, 11 को इस तरफ लाओ, माइनस का ये भी हो जाएगा। इधर माइनस का गुणा करोगे -3n और इधर माइनस प्लस का 3 हुआ तो -1 और इधर 6 161 हो गए। -3 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 3 इधर, ये -3n हुए। अब -161 में से 3 अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? खुद सोचो आप। -3n में अगर 161 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो 158 बचे होंगे। काहे के? माइनस के। तो माइनस से माइनस कैंसिल। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो n बराबर अगर आप निकालेंगे 158 ये लिखा है तो क्या इनका भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा 3 का भाग। और 3 का जब भाग इसमें नहीं जाती 15 और फिर इसमें भाग देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 शेष बच रहा है आपका, 2 बच रहे शेष। तो ये आपके ऐसे आ रहा भिन्न के रूप में, ये यानी पूरा पद नहीं है समान। तो जो 150 है ना माइनस का 150, अतः हम लिख देंगे अतः 150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ये इसमें आ रहा भिन्न के रूप में, जबकि पद भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यही हमसे सवाल को पूछा गया था। 9वें का ये वाला सवाल था। प्यारे बच्चों, समझ गए हो तो बताओ, नहीं समझ पाए हो तो फिर क्या करें, मजबूरी है ये, फिर समझो दोबारा। नहीं है भाई साहब। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चे? अगला सवाल देखते हैं। वो तो पागल है, बिट्टी नहीं है, पागल बिट्टी है। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। समांतर श्रेणी 9वें का वी वाला सवाल देखो ध्यान से ज़रा। आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है 76, 72 और 68 फिर 64 ... का कौन सा पद शून्य का कौन सा पद शून्य है? ये कहा गया कौन सा पद भाई साहब कैसा है? शून्य है, 0 है। ये बात, इसका मतलब an बराबर 0 रख रहा है। तो आप जानते हैं प्रथम पद यहाँ पे कितना है? 76। और d बराबर अगर निकालेंगे तो 72 में से आप 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4 आएगा भाई साहब। ये d का मान निकल आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। क्या है अगला सवाल? जरा देखो, हम वही से स्टार्ट करते। an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है? 0 बराबर a का मान कितना है? 76 प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है?
हमको नहीं पता, यही तो ज्ञात करना। -1 इंटू डी का मान आपको कितना दिया, -4 दिया गया। इस क्षेत्र को इधर लाओ, इधर हो जाएंगे माइनस के क्षेत्र और प्लस का n-1 और इस 4 माइनस के इसका गुणा करेंगे तो -4 का n में करेंगे तो माइनस के 4n आएंगे और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और भाई साहब अब जब जानते हैं आप इतना सब कुछ होने के बाद में माइनस के 4n बराबर माइनस के 76 तो थे और इधर माइनस के कितने हो गए 4 और जोड़ दो। जैसे माइनस के 4 इसमें और जोड़ेंगे ऐड करेंगे क्योंकि प्लस का था, माइनस के 4n बराबर 76 में 4 जोड़ो 80 हो जाएंगे माइनस के, और माइनस से माइनस ये कैंसिल, 4 से इसे काटोगे तो 4 दूनी 8, n बराबर आपका आ गया 20। यानी इस श्रेणी में जो 20वां पद है शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका मतलब 20वां जो पद होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये होगा, ऐसे आंसर आएगा, 20वां पद शून्य होगा। ये सवाल आप समझ गए तो लिख देंगे अतः 20वां पद समांतर श्रेणी का 0 होगा। ठीक है, क्लियर। तो आगे देखते हैं, इस सवाल को लिख लेना। और आपका सी सवाल है, और वो सी सवाल ये है, समांतर श्रेणी के 4, 9, 14, 19, 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 104 है, का कौन सा पद 104 है, 104 है भाई साहब, ये पता करना है। पता चल जाएगा 104 कौन सा है। हमें प्रथम पद इसमें पता ही है 4 है और डी का मान भी हमें पता है। 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो भाई साहब 5 आएंगे, तो डी का भी मान पता हो गया। जानते हो ऐसे निकलते हैं। और आप जानते हैं जब हम सूत्र से निकालेंगे कि ए एन बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, तो a का मान कितना होता है 4 है, यहाँ 4 रखेंगे, ये 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा भाई। और इधर प्लस का n-1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो आप जानते हैं 104 इधर है ही। इधर लाएंगे ये माइनस का 4 हो जाएगा इस तरफ, और इसका गुणा करेंगे तो 5n हुआ, इसका गुणा करेंगे -5। 104 में से आप 4 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और इधर माइनस के 5 है, इधर 5 हो जाएंगे, प्लस के इधर 5n है तो 105 हो जाएंगे। इधर 5n बराबर अगर 105 करोगे तो इसमें भाग देखो, 5 1 5 5 दूनी 10, 5 1 5, n बराबर कितना आ गया 21 आ गया। 21 पद हैं ये समांतर श्रेणी में, तो ये 104 जो होगा वो 21वां पद होगा। क्या आप समझ पाए इतने सवाल? ठीक है, लगा लो। अगली बात, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या तुमने नोट कर पाया? नहीं नोट कर पाया तो इसे वीडियो को रोक के देख। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ रहे हैं कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 9, कक्षा 10 में अगर पढ़ रहे हैं तो चैनल को उनके साथ में इसे शेयर करिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको सब क्लासों के पढ़ने वाले मिलेंगे। कुछ ही दिनों में हम स्टार्ट कर रहे हैं हर एक क्लास का, मैथ साइंस का सिर्फ क्लास स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर ही देंगे, और अभी कर रहे हैं। तो सभी के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही हम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के लिए साथ में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली मुलाकात अगले क्लास में होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।